बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जिसमें आज बड़ी ही अहम पेशरफ़्त सामने आई है और इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, क्योंकि आज अडयाला जेल में एक बड़ी ही अहम मुलाकात हुई है। ज़ाहिर जाफ़र, जिसको इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत है, एडिशनल एंड सेशन जज उस वक्त के अता रुबानी साहब, उन्होंने सज़ाए मौत सुनाई थी और उसके बाद ये सज़ाए मौत का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, जहाँ पर अपील दायर कर रखी है और बरियत की रिक्वेस्ट कर रखी है, प्रेयर कर रखी है। लेकिन आज क्योंकि मुलज़िम इस वक्त अडयाला जेल में कैद है और वहाँ पर अमरीकी सफारत खाने ने रसाई हासिल की है और मुलाकात की है, उस मुलाकात का अहवाल जो है वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ मुकम्मल तौर पे कि क्या क्या बातें हुई हैं, कितनी देर की मुलाकात थी, सब कुछ इस वीलॉग में आपके साथ रखूँगा। और कुछ फरमाइशें भी सामने आई हैं और वो क्या थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जो वहाँ पर हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने जो हमें कन्फर्मेशन की है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो सबसे पहले जो अमरीकी सफारत खाने ने जो है ख़ुद इस मुलाकात की तस्दीक की है वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस पे जो अमेरिका के जो सफारत खाना है वो कहते हैं कि वर्किंग लेवल यूएस कौंसलर ऑफिसर की तरफ से अमेरिकन सिटीज़न सर्विसेज सेक्शन ने अडयाला जेल का आज दौरा किया है और तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाना के मुताबिक दौरे का मकसद अमेरिकी शहरी जो है उनकी कैदी की फ़लाह बहबूद की जांच पड़ताल करना था। इस तरह का दौरा पाकिस्तान और दुनिया भर में ये मामूल का हिस्सा है। बाकी तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि अमेरिकी कौंसलर अफसरान का दौरा करने का रवाज और कैद अमरीकी शहरियों की हालत ज़ार चेक करना एक मामूल का काम है। हमें उम्मीद है कि आप के लिए ये उन्होंने कहा जी ये मालूमात जो हैं वो मुफीद होंगी और अगर आप मज़ीद इस हवाले से कोई जो है जानना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इसकी मज़ीद भी आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो इससे पहले जो है हमारे जो रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो है साले मुग़ल साहब, उन्होंने ये ज़राए से ख़बर पहले ब्रेक की थी, जिसके बाद ये ख़बर सामने आई और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो मुलाकात है अमरीकी वफ़द ने ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात की और उनकी सेहत से मुतालिक भी दरियाफ़्त किया। बाकी उनका ये कहना था कि जेल हुक्काम इस हवाले से कहते हैं कि जेल में असीर फ़ॉरेन नेशनैलिटी होल्डर असीरान से सफारत खाने के नामज़द अफसरान की मुलाकात एक मामूल का हिस्सा है। अब आप आ जाएँ जी, आपको कुछ मैं अपने सोर्सेज से जो डिटेल्स मैंने हासिल की हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखें, ये जो मुलाकात है इसमें कोई शक नहीं मामूल की मुलाकात है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि अमरीकी जो सफारत खाना है कौंसलर रसाई के लिए गुज़श्ता 3-4 रोज़ से जो है वो कोशिशें कर रहा था, लेकिन जिसके बाद जो कानूनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है उसको मुकम्मल किया गया तो आज इजाज़त दे दी गई। मजमूई तौर पर 3 जो है अमरीकी सफारत खाने के लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे और तकरीबन इनका जो वक्त मुझे बताया गया है वो 1:15 बजे अडयाला जेल पहुँच गए थे। ये रावलपिंडी की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद ये मुलाकात शुरू हो गई, जो आधे घंटे के दौरानिए की मुलाकात थी और तकरीबन 1:45 पर यह मुलाकात ख़त्म हो गई। अब मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताया गया कि आधे घंटे की मुलाकात में ज़ाहिर जाफ़र की जो खैरियत है, तबीयत है, वो दरियाफ़्त की गई। उससे पूछा गया कि जी आपके साथ सलूक कैसा किया जा रहा है, आपकी यहाँ पर क्या आपको सहूलियात फ़राहम हैं, उनसे मुतालिक तमाम तर जो है डिटेल्स उससे मांगी गई। जिसके बाद उसको 2 इंग्लिश की किताबें भी अमरीकी सफारत खाने की जानिब से दी गई हैं, जिसमें उनको पढ़ने के लिए किताबें दी गई हैं और साथ ही साथ ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो उसको जो बताया जाता है कि उसकी जो तबीयत है ऑन ऑफ जो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से कहा जाता है कि वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी जेल में चलता रहता है, उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ पर उसको अलग किया जाता है, जहाँ पर मुंतकिल करके उसका इलाज भी किया जाता है। तो इस हवाले से भी ज़ाहिर है बात हुई। उसके अलावा जी बताया गया है कि जो जनाब ज़ाहिर जाफ़र साहब हैं, मुजरिम जो है इसमें सज़ाए मौत के कैदी हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे जो है गोश्त भी खिलाया जाता है, तो उनसे कहें कि मुझे सिर्फ़ वेजिटेबल्स ही खाने को दिए जाएँ, मैं वही खाना चाहता हूँ। और उसके अलावा
उन्होंने कहा कि जी उसने जो कहा उस अमेरिका से जो आए हुए एहलकार थे, सफारतकार थे, उनसे कहा कि जी मेरी मुलाकात मेरे वकला की टीम से भी करवाई जाए और क्योंकि मैं बीमार हूँ, लीगल असिस्टेंस मुझे चाहिए और साथ ही साथ ये कौंसलर रसाई जो है वो बार बार मुझसे मुलाकात भी की जाए ताकि मैं ऑन ऑफ अपडेट्स लेता रहूँ। तो ये वो तमाम तर डिटेल थी जो जेल के अंदर से बाहर आई हैं। अब आ जाए इस वक्त इसके केस का अपडेट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जब अता रुबानी साहब ने सज़ाए मौत सुनाई तो इन्होंने अपील कर दी थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को सुनती रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो सज़ा है वो बरकरार रखी, बल्कि ना सिर्फ बरकरार रखी बल्कि जो 376 जो है ज़्यादती की दफ़ात लगाई गई थी उसमें भी सज़ाए मौत सुना दी और यूँ इस जो है मुजरिम ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से उसने कहा कि जी मेरी जो सज़ा है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो अब मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चेक मारा है, वहाँ से चेक किया है, तो अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ पर भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक प्रोसीजर होता है कि जो पहले अपीलें फ़ाइल हुई हैं, जो लेट्स सपोज 2018 की अपीलें हैं या 20 की अपीलें हैं या 21 की अपीलें हैं, वो इसी तरह से ही अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं जो पुरानी अपीलें होती हैं। तो अब क्योंकि ये बाद की अपील है 2022-23 में, तो ग़ालिबन इसका 23 में फ़ैसला आया है, तो अब वो जब तक ये फ़ैसला जो है वो अब उस अपनी बारी पे अपनी टर्न पे ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके बाद इस केस का जो है वो भी वहाँ से भी फ़ैसला आ जाएगा। अब वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें जो नूर मुक़द्दम की जो फैमिली है, ज़ाहिर है वो बड़ा इस हवाले से उनके मेरी क्योंकि अक्सर चीज़ें कन्फर्मेशन आती रहती हैं तो कि वो अपसेट भी हैं, परेशान भी रहते हैं कि जी कब इस केस को लगाया जाएगा। जब उसकी रिसेंटली नूर मुक़द्दम की बर्थडे थी तो वहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, मुतालबा भी किया गया कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि देखें ये जो है इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ पे एक क्राइम हुआ था और बहरहाल ये केस जिस तरह चला वो आप सबको मालूम है, स्पीड से चला और स्पीडी ट्रायल हुआ। अता रुबानी साहब ने सज़ा सुना दी और उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। इसी तरह जी एक और दूसरा केस है सारा इनाम वाला, जो कैनेडियन सिटीज़न थी, उनके केस के भी आपको थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देता हूँ कि वो भी अब फाइनल स्टेज में चल रहा है, फाइनल आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और उसका भी आने वाले दिनों में फ़ैसला एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो उस दिन मैंने आर्गूमेंट सुने उसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें डीएनए जो है वो पाया गया था, जो वहाँ पर ब्लड था या वहाँ पर कपड़े थे या फिर वो जो डंबल था, तो उसमें सारा और जो शाहनवाज़ अमीर, इन दोनों का जो डीएनए है, तो डीएनए का मैच कर जाना ये बहुत बड़ा एविडेंस है लिंक करने के लिए चीज़ों को, और जब ये एविडेंस लिंक कर गया तो इट मीन्स कि ये जो है सज़ा की तरफ मामला जा सकता है, वहाँ पर भी इंसाफ हो सकता है। बहरहाल हमारी कोशिश ये होती है कि जो इंसाफ है ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई दे, यही मुआशरे के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होगा तो कल को कोई भी उसका विक्टिम हो सकता है और जो है मुजरिम को सज़ा नहीं जब तक मिलती तो मुआशरा जो है बिगाड़ की जानिब जाता है। तो नाज़रीन, ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।